आज की ये जो कहानी है ये 17 फरवरी 2025 की है और दिन था संडे का। जगह पंजाब का लुधियाना। एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि गाड़ियों के बैटरी की खरीद और बिक्री करता था, जो कि बहुत ज्यादा सक्षम था, पैसे भी उसके पास बेशुमार थे और एक बहुत ही अच्छी फैमिली भी थी। इस कारोबारी ने महज फरवरी से लगभग 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था। इस वजह से ये पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था। जिस शख्स की मैं बात करने वाली हूं, उस इंसान ने अपनी पत्नी के मर्डर की एक ऐसी कहानी लिखी थी और उसे अंजाम तक पहुंचाया था कि जिसके बारे में जब सभी को पता चला, जब उसके हत्या की पत्नी की साजिश का खुलासा हुआ, तब मीडिया और पॉलिटिशियन और तमाम लोग सहम चुके थे कि कोई इतना भी परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री प्लान कर सकता है। आज मैं जिस शख्स की बात कर रही हूं, जो बिजनेसमैन है, उसका नाम है अनोख मित्तल। अनोख मित्तल एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पे किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी, ये एक रसूखदार परिवार का लड़का था जिसके शादी लिप्सी नाम के एक लड़की से हुई थी। ये शादी उसने अपनी मर्जी से की थी और शादी के बाद 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हुआ था। कहानी की शुरुआत 17 फरवरी को इस वजह से होती है कि अनोख मित्तल अपनी पत्नी को अचानक से आके कहता है कि आज संडे का दिन है, बच्चों को घर पर छोड़कर क्यों ना हम डिनर पार्टी के लिए चलते हैं। उसकी पत्नी इतना सुनती है और खुशी के मारे उसके पैर जमीन पे नहीं होते हैं, क्योंकि अनोख मित्तल और उसकी पत्नी लिप्सी के बीच में कुछ समय से काफी वाद विवाद हो रहे थे और इसका कारण थी एक लड़की जो कि इनकी शादी के महज कुछ दिनों के बाद ही अनोख मित्तल के कांटेक्ट में आई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और ये जो गर्लफ्रेंड थी अनोख मित्तल की, इसकी वजह से अनोख मित्तल ने अपनी पत्नी से अलगाव शुरू किया था और वो अपनी पत्नी से डिवोर्स भी लेना चाहता था, लेकिन पत्नी लिप्सी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। वो कितनी बार लिप्सी को प्यार से समझा बुझाकर या फिर रजामंदी से डिवोर्स के लिए कैसे भी मनाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन लिप्सी बिल्कुल भी अपने पति अनोख को छोड़ना नहीं चाहती थी। और कितने ही टाइम से इन दोनों के बीच में इसी एक बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत भी अच्छे से नहीं होती थी। कई बार पारिवारिक लोगों ने बीच में आकर इन दोनों के झगड़े को ठीक तरह से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो लड़ाइयां थी वो दोनों के बीच में कायम थी। दोनों ही लड़ते थे, मनमुटाव रखते थे, ठीक से बातचीत नहीं किया करते थे। और अचानक से अनोख का कमरे में आना, उसकी पत्नी को मनाना, कुछ दिन से अच्छा व्यवहार करना, बर्ताव करना और उसकी पत्नी को डिनर डेट पे ले जाना, ये उसकी पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अलग एहसास था। उसे लग रहा था कि उसका पति उसके पास आ गया है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और इस बात को सोचकर वो उस डिनर डेट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 10:30 बजे का समय था। लुधियाना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे एक रिसोर्ट है, जिसे काफी अच्छा रिसोर्ट माना जाता है पार्टी के लिए। वहां पे तमाम ऐसो आराम के इंतजाम हैं, तमाम ऐसे वैरायटी के खाने हैं जो कि 5 स्टार होटल में मिलते हैं, जिस वजह से उसकी पत्नी और भी ज्यादा खुश थी। 10:30 बजे के आसपास ये दोनों घर से निकलते हैं और कुछ ही वक्त में 25 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट पे पहुंचने के बाद पहले अनोख अपनी पत्नी को डांस करने के लिए कहता है। जैसे ही उसे डांस के लिए इनवाइट करता है, पत्नी और खुश हो जाती है। अनोख के साथ वो डांस करती है और अनोख बाकायदा अपने मोबाइल को निकाल करके वीडियो भी बनाना शुरू करता है। और वीडियो इस बात पे वो बनाना शुरू करता है कि हम दोनों के बीच में जो मसला था वो ठीक हो गया है, तो परिवार वाले लोगों के पास भी व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा हम ये मैसेज पहुंचा देते हैं, जिस वजह से ये वीडियो स्टेटस पे वो लगाना चाहता था। उसने वीडियो बाकायदा बनाया जिसमें कि देखा जा रहा है कि अनोख किस तरह से अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा है। पत्नी लिप्सी काफी ज्यादा खुश है।
दोनों यहाँ पे लगभग 12:30 बजे तक रुकते हैं, डिनर करते हैं, डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही इस रिसोर्ट से निकलते हैं वैसे ही कुछ ही दूर रिसोर्ट से आए हुआ था एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकती है। अनोख बाकायदा अपनी पत्नी को बताता है कि उसे वॉशरूम जाना है। वो अपने कार से निकलता है, वॉशरूम जाने का बहाना करके वो कार से जैसे ही निकलता है 5-10 मिनट में फिर से वापस आके कार में बैठता है, फिर से वो कार ड्राइव करता है और फिर से दूसरी जगह जाकर रुकता है और फिर से कार से निकलता है और फिर से कार में आकर बैठ जाता है। वो बार बार अपनी पत्नी को ये दिलासा दे रहा था कि शायद उसके पेट में कुछ गड़बड़ी चल रही है और नेचर कॉलिंग की वजह से उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इसके बाद अनोख फिर से गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को ड्राइव करता है और तीसरे जगह जब गाड़ी रुकती है तब गाड़ी को रोकने के बाद अनोख ने अपनी जो हेडलाइट थी उसे चालू ही रखी थी और उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पे जो काफ़ी अंधेरा एरिया था वहाँ पे जाता है और वहाँ से फिर रिटर्न वापस 5 मिनट में नहीं आता है। पत्नी को थोड़ी चिंता होती है कि अनोख ठीक तो है, उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है, बस इतना वो सोचती ही रहती है कि कुछ 3 से 4 लोग एक कार में सवार होकर अनोख की गाड़ी की तरफ आते हैं। वो अपनी कार से उतरते हैं और सीधे अनोख की गाड़ी के पास आते हैं। अनोख की गाड़ी में केवल उसकी पत्नी लिप्सी बैठी हुई थी। जैसे ही गाड़ी का गेट अनोख के खोलते हैं वैसे ही चाकुओं से लगातार लिप्सी पे वार करना शुरू कर देते हैं। लिप्सी कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो लहूलुहान हो चुकी थी, काफ़ी घायल हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में चली गई थी। जब उसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारना हिलाना बंद कर दिया तब जाकर उस 4 लोगों ने उस पर हमला करना बंद कर और फिर कार से लिप्सी को नीचे फेंक कर भाग गए। इतना ही नहीं, भागते भागते उसकी मुलाकात अनोख से भी हुई। अनोख जब गाड़ी के पास आता है तो ये जो गुंडे होते हैं वो अनोख के पैर पे वार करते हैं, हाथ पे वार करते हैं चाकू से और फिर उसे भी लहूलुहान कर देते हैं और वो भी वहां पे बेसुध गिर जाता है। कुछ देर अनोख वहीं पे पड़ा रहता है, लगभग 15 मिनट हो चुके थे। अब जो वो रास्ता था वो काफी सुनसान था, इस वजह से ज्यादा लोग वहां से गुजर नहीं रहे थे, लेकिन एक व्यापारी जो अपने रेस्टोरेंट को क्लोज करके वहां से अपनी गाड़ी में जा रहा था, जैसे ही उस रास्ते पे उसे गाड़ी की हेडलाइट दिखाई देती है, गाड़ी सुनसान जगह पे साइड में रुकी हुई दिखाई देती है, तो उसे लगता है कि शायद किसी की कार खराब हो गई है, किसी को मदद की जरूरत है। जैसे ही वो अपने ड्राइवर को भेजता है कार से उतार कर कि क्या प्रॉब्लम है, इस गाड़ी वाले को क्यों रुका है, वैसे ही कारोबारी के साथ के जो लोग होते हैं और कारोबारी होते हैं वो गाड़ी तक आते आते जब वहां का भयानक मंजर देखते हैं कि 2 लोग बेसुध पड़े हैं रोड पे और जो कि लहूलुहान है, उसके बाद तुरंत ही वो जो कारोबारी होता है, बिजनेसमैन होता है, तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। लुधियाना पुलिस की टीम को ये सूचना मिलती है कि 2 लोग लावारिस हालत में, बेसुध हालत में, मरने की स्थिति में रोड पे पड़े हैं। इसके बाद पुलिस की टीम आती है, दोनों को तत्काल ही पुलिस उठाती है और नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जब हॉस्पिटल दोनों की ही शरीर को पहुंचाया जाता है तो पता चलता है कि जो अनोख है वो तो जिंदा है, लेकिन उसकी पत्नी लिप्सी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। उसके शरीर पे गहने की एक छोटी सी कोई भी जेवर का नामो निशान नहीं था। वो जेवर बहुत सारे पहनती थी, उस दिन भी पहन के गई थी और पुलिस को इसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिलता है। लिहाजा अब अनोख को ठीक होने की कोशिश करने के लिए डॉक्टर जुट जाते हैं। जब वो थोड़ा कॉन्शियस होता है फिर उसके बयान को रजिस्टर्ड किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि वो किस वजह से कहाँ गया था। सारी कहानी वो बिल्कुल ऐसे ही बताता है। वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी से उतर के गया। कुछ गुंडे आए, उन्होंने लिप्सी के गहने छीने, उसे मारा। जब मैं उसे बचाने आया तो मेरी तरफ कुछ नशीली चीज़ें उन्होंने फेंकी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर मुझ पे भी उन्होंने वार किए और फिर मैं वहाँ पे गिर गया। उसे इतना ही पता था। जैसे ही वो रात बीतती है दूसरा दिन शुरू होता है, वैसे ही चूंकि वो आप
पार्टी का एक लीडर भी था, जिसकी वजह से पॉलिटिकली कुछ मेंबर्स जो हैं उससे मिलने आते हैं और इस घटना की चर्चा पूरे शहर में फिर फैल जाती है। फिर ये घटना मीडिया तक पहुंचती है और एक जमघट, एक जमावड़ा भीड़ का उस हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो जाता है और कुछ पॉलिटिशियन धरना देने पे भी आमादा हो जाते हैं, जिसमें कि अनोख भी शिरकत करता है। वो खुद भी धरने पे बैठा होता है। अब इसके बाद लगातार पुलिस पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था कि एक राजनीतिक इंसान जिसकी पत्नी के साथ इस तरह का हादसा हुआ है और इस केस को सुलझाने की तमाम कोशिशें करने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की जाती है। इसके बाद सबसे पहले जो स्टेटमेंट अनोख ने दिया था इसी के ऊपर काम किया जाता है। इसके बाद तमाम जो मोबाइल होते हैं अनोख या अनोख की पत्नी लिप्सी के, उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि इनकी लोकेशन क्या थी, इनके पास किसके कॉल आए, कहाँ पे कॉल गए। और पुलिस की एक शक की सुई आकर रुक जाती है अनोख के ही स्टेटमेंट पे, क्योंकि अनोख की मेडिकल जांच हुई थी। जो डॉक्टर की टीम थी उन्होंने अनोख के बताने के अनुसार कि उस पे कुछ केमिकल्स या फिर कुछ ऐसी बेहोशी की दवा उसको दी गई थी आरोपियों के द्वारा, जिससे वो बेहोश हुआ था, लेकिन उसके कोई भी सैंपल उसकी बॉडी, उसके ब्लड सैंपल में नहीं मिलते हैं और जिसकी वजह से पुलिस की टीम फिर शक करती है सीधे अनोख पे। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी एविडेंस नहीं हो पाने की वजह से वो डायरेक्टली अनोख को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लिहाजा अनोख की जो मोबाइल होती है उसकी डिटेल्स जब पुलिस खंगाल रही थी तो इसमें एक मैसेज मिलता है जो कि लगभग 12:30 बजे रात का होता है और जिसमें डन लिखकर एक नंबर पे अनोख ने ये मैसेज सेंड किया था। और इस शक के आधार पे कि वो कौन सा नंबर है जिसने मैसेज रिसीव किया है, जब पता चलता है पुलिस को उस नंबर के बारे में, तब मालूम पड़ता है कि ये वही लड़की थी, ये वही गर्लफ्रेंड है अनोख की, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से लिहाजा बहुत बार बहुत लंबे वक्त से झगड़े चले आ रहे थे। इसके बाद उस लड़की को फिर पूछताछ के लिए पुलिस की टीम जाती है। जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब फिर वो काफी सारी परतें इस हत्या के पीछे की साजिश की खोलनी शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं, सर्च ऑपरेशन जब आगे बढ़ता है तो जो 4 आरोपी थे, अज्ञात आरोपी जिन्होंने हमला किया था लिप्सी के ऊपर, उनमें से एक पकड़ लिया जाता है। जब इस आरोपी को पकड़ा जाता है, इसके साथ थोड़ी सी सख्त कार्रवाई जब पुलिस की जाती है तब पता चलता है कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसने अनोख के कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ही उसकी पत्नी का मर्डर किया है। यानी कि मर्डर करवाने वाला कोई और नहीं, ये पॉलिटिशियन अनोख मित्तल ही है। अब पुलिस की टीम ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अनोख को किस तरह से पूछताछ के लिए थाने लाया जाए, क्योंकि उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग पार्टी के मेंबर हैं वो उसे अरेस्ट करने नहीं देंगे, पूछताछ करने नहीं देंगे। लिहाजा अब पुलिस की टीम एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है। वो सीधे अनोख के पास जाती है और कहती है कि आपकी मेडिकली कुछ जांच करनी है और वो जांच इस केस से जुड़ी हुई है, इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनोख जो है इस बात के लिए राजी हो जाता है और सीधे वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है, गाड़ी अब सीधे थाने की तरफ रुख मोड़ती है और थाने के बाहर जाकर अनोख को उतारा जाता है। इसके बाद थाने के अंदर अनोख को लेके जाया जाता है और सीधे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के सामने बिठा दिया जाता है। और जब ये मंजर, ये सीन पुलिस के सामने होता है तब अनोख खुद इसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के सामने बैठा था तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे पुलिस ने कैसे धर दबोचा, लेकिन फिर जब दोनों के बीच में बात करवाई जाती है, दोनों से पूछताछ की जाती है, तब कुछ ही समय में अनोख टूट जाता है और बताना शुरू कर देता है कि वो लगभग 4 साल पहले से एक लड़की से प्यार करता है और जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था। उसकी पत्नी लिप्सी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से वो अब लिप्सी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके लिए उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसने लिप्सी का मर्डर करने की साजिश रची और जिसके लिए उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को भी इस बारे में बताया। उस लड़के ने हेल्प करने के नाम पे ये भी तक अनोख को बोला था कि मैं जरूर किसी कॉन्ट्रैक्ट टेलर को
पता लगाकर आपको बताता हूँ अगर ऐसी ऐसी बात है। लेकिन जैसे ही अनोख ने बताया कि मर्डर उसकी पत्नी का करना है, वो जो लड़का एम्प्लॉय था उसके कंपनी का, वो जॉब भी छोड़ देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने सोर्सेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलता है। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो पैसे लेकर भाग जाता है। फिर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलता है, दूसरा भी ऐसे ही धोखा दे डालता है। फिर वो तीसरी बार जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलता है 2.5 लाख रुपए में मर्डर की जो सुपारी थी वो दी जाती है, और जिसके लिए लगभग 50,000 फिरौती मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को। इसके बाद दिन तय किया जाता है जो कि 17 फरवरी का होता है। ये सारी प्लानिंग अनोख ने ही करी थी। वीडियो भी उसने इसीलिए बनाया था ताकि फैमिली मेंबर्स को बाद में यही लगे कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, और लिप्सी बहुत ज्यादा खुश थी ताकि शक अनोख पे बिल्कुल ना आए। इसके बाद पुलिस की टीम अनोख के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करती है, लेकिन उस पे शॉकिंग बात ये नजर आती है कि अनोख के सोशल मीडिया अकाउंट पे उसकी पत्नी के लिए कोई भी पोस्ट 17 फरवरी से पहले का कोई भी नहीं था। उसने 17 फरवरी को ही वीडियोस डाले थे, और वो फुल प्रूफ प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये काम किया था ताकि उस पर शक न जाए। और जब ये सारी चीजें अनोख ने खुद से ही पुलिस के सामने रखी, उसने एक्सेप्ट किया कि मर्डर की पूरी मिस्ट्री उसने काफी ज्यादा आसानी से, जो लोगों के पकड़ में ना आए, जो पुलिस को भी शक की तरफ ना ले जाए, उसकी तरफ, उसे गिरफ्तारी की तरफ ना ले जाए, उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया। इसमें काफी वक्त लगाया, इसमें उसने पैसे भी खर्च किए, इसमें उसने जो लोगों को भी हायर किया। उसके बाद ये सारी कहानी जब मीडिया में आती है तो तमाम मीडिया रिपोर्टर्स इसे कवर करते हैं, और ये उस समय की काफी बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री थी जो कि एक नेता ने खुद ही अपनी पत्नी के लिए रचा था। इसके बाद अनोख को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड चूंकि इस साजिश में शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। और बाकी के जो 3 आरोपी थे जो कि इस मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में शामिल थे, उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री अपने आप में एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें कि एक ऐसा मजबूत इंसान जो कि पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो एक छोटी सी गलती से अपने पूरे जो फुल प्रूफ प्लान करता है वाइफ के मर्डर का, वो पुलिस के सामने खुल जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस स्टोरीज आपको इसीलिए सुनाती हूं ताकि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आज की कहानी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आपको ऐसी कहानियों को सुनने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।